हर इंसान सुख के लिए लालायित है, सुख पाने के लिए प्रयासरत भी रहता है, पर फिर भी अनचाहा दुख उसे मिल जाता है। ये दुख कहाँ से आता है, इसका स्रोत क्या है? आज इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। कई बार हम दुख का कारण बाहर खोजते हैं, परंतु दुख हमारे पारिवारिक कलह के कारण या हमारे मन की उद्विग्नता के कारण ही पैदा हो जाता है। दुख का एक प्रकार पारिवारिक कलह होती है, जिसमें पिता पुत्र, माँ बेटी, ननद भौजाई आदि आदि रिश्ते नाते होते हैं, जिनमें पारिवारिक कलह का कारण बन जाते हैं। आज मैं आपको संतान संबंधी दुख का कारण बताना चाहूँगा। देखता हूँ कितनी जगह पर संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देती है। आज दुनिया में मंदिर कम है, वृद्धाश्रम की गिनती बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार कौन सी संतान माता को सुख देती है, कौन सी संतान माता पिता को दुख देती है। जैन आगमों में 4 प्रकार की संतानें बताई हैं: ऋणानुबंधी संतान, वैरानुबंधी संतान, उदासीन संतान, सेवक संतान। ऋणानुबंधी संतान कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनका पूर्व जन्म में हमारा कोई लेन देन का संबंध था, परंतु बुरी नीयत के कारण उनकी जमीन जायदाद या उनके आभूषण हमने दबा लिए। तो आइए जानते हैं एक घटना प्रसंग के माध्यम से कि कैसे ऋणानुबंधी संतान अपना बदला लेती है। एक घर में 2 भाई थे। छोटी उम्र में ही माता पिता का देहावसान हो गया। बड़े भाई के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी का भार वहन करना था। बड़ा भाई एक माता पिता तुल्य छोटे भाई को प्रेम दे रहे थे। उसको पढ़ाया लिखाया और जन्म से ही छोटा भाई हॉस्पिटलाइज था। उसे असाध्य रोग थे, फिर भी उसे पढ़ाया लिखाया, परंतु रोग होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पाई। कालांतर में बड़े भाई ने सोचा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी को हल्का करने के लिए शादी विवाह तो करना ही पड़ेगा। और ये दुनिया का एक दस्तूर भी है, परंपरा भी है कि समाज में रहना है तो व्यवस्था से ही चलना पड़ेगा। तो ये शादी एक सामाजिक व्यवस्था है। बड़े भाई ने रिश्ते देखने प्रारंभ किए तो एक डॉक्टर महिला से उनका संबंध हो जाता है। महिला ग्रेजुएट थी और उसका रहनी सहनी भी बहुत अच्छी थी, परंतु उसके मन में सेवा का भाव नहीं था। जैसे ही उसको पता चला कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ पर मुझे एक ऐसे युवक को संभालना पड़ेगा जो जन्म से ही बीमार है, वो अपने जीवन को आनंद के साथ में व्यतीत करना चाहती थी, छोटी उम्र में ही सेवा के कार्य नहीं करना चाहती थी। तो एक दिन उसने अपने पति को कहा कि ये आपका छोटा भाई कितने दिनों का मेहमान है, आप इसके ऊपर कब तक पैसा खर्च करते रहोगे? आखिर एक दिन तो इसको भगवान के घर जाना ही है। तो मन में उसने कुछ षड्यंत्र रचा और अपने पति को एक दिन पूरा घटना प्रसंग बताया कि किस तरह से आप उसको भगवान के घर भेज दें। और पूरी प्लानिंग के साथ में उसने अपना षड्यंत्र कामयाब भी कर लिया। उसके पति ने एक दिन छोटे भाई के खाने में जहर मिला दिया
और थोड़ी ही देर में उसकी आंतों को जहर ने चीर दिया और उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बड़े भाई की घरवाली और बड़ा भाई प्रसन्न है, क्योंकि अब जो भी जमीन जायदाद है, दुकान है, गहने आभूषण है, उसमें 2 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे। अब सारा उनके पास ही रह गया। बहुत खुशियां मना रहे हैं। समय बीता। बड़े भाई की वाइफ ने गर्भ धारण किया और एक लड़के का जन्म होता है। वो लड़का अपने साथ में दुर्भाग्य लेकर आता है। जन्म से ही असाध्य रोग, वो भी हॉस्पिटल में। जन्म से ही 6 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में ही रहता है। डॉक्टर दिन रात इंजेक्शन, दवा, दारू आदि देते हैं। बिल पे बिल, बड़ा हॉस्पिटल था, तो माता पिता उनके पास में ही रहते थे दिन रात। 6 महीने हो गए, दवा चल रही थी, परंतु दवा असर नहीं कर पाती। आगमों में बताया है, जो पाप कर्म हम जानबूझकर करते हैं, उस दवा का असर नहीं होता है। जो पाप अनजाने में होते हैं, उसका असर दवा से हो सकता है। परंतु बड़े भाई ने और उसकी वाइफ ने जानबूझकर उनको मारा था, इसीलिए अब उनके बच्चे पर दवा का असर नहीं हो रहा था। 6 महीने बीते। 6 महीने बीतने के बाद एक रात हॉस्पिटल में माता पिता अपने बच्चे के पास बैठे थे। तभी अचानक बच्चे ने मानवीय भाषा में कहा, भैया मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। तब एकदम से बड़े भाई जो उनके पिताजी थे, वो एकदम से चमके और कहा कि कौन भाई, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, ये आज कैसे बात कर रहे हो। तब उसने कहा बच्चे ने कि नहीं, आप मेरे इसी जन्म के बड़े भाई हैं और दुर्भावना से आपने सारी जमीन जायदाद, दुकान, बैंक बैलेंस, आभूषण अपने नाम करवा दिए और मुझे जहर देकर मार दिया था। अब तक का 6 महीने का आप अस्पताल का सारा बिल, खर्चा, दवाइयों का आदि आदि जोड़ लीजिए। मेरा जितना हिस्सा था मैंने ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहते कहते सदा के लिए उसने आंखें मूंद ली। अब माँ बाप दोनों बैठे बैठे विरह की अग्नि में आंसू बहा रहे थे। अब कुछ शेष नहीं बचा तो उनके पाप का, ना तो अवैध तरीके से जो धन लिया वो बचा और ना ही संतान बची। तो ये ऋणानुबंधी संतान जो आपके घर में जन्म लेती है, पूर्व जन्म के या इस जन्म के बुरी नियत से किसी की अमानत को दबाया है, हड़पा है, रखा है, घोटाला हुआ है, तो वो संतान बन के आपके घर में आती है और अपना ऋण चुकाकर इस दुनिया से चली जाती है। दूसरी संतान, वैरानुबंधी संतान, ये वो होते हैं जिनका आपके साथ में कोई मनमुटाव, वैर चल रहा था। कोई जमीन जायदाद को लेकर, कोई प्लॉट को लेकर, कोई व्यापारिक हिस्सेदारी को लेकर या कोई और प्रेम प्रसंग को लेकर किसी के मन के साथ में मनमुटाव था। परंतु मनमुटाव चलते चलते बहुत बढ़ गया, कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया और उसके बाद में उसकी हार होती है तो वो बदले की भावना लेकर इस दुनिया से चला जाता है। अब वो वैरानुबंधी संतान के रूप में आपके घर में जन्मता है। अपने पूर्व जन्म के वैर के अनुसार वो आपको गाली देता है, मारपीट करता है। आज वर्तमान में देखते हैं कितने संतानें हैं अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं, उनके साथ हाथापाई भी कर लेते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे नफरत रखते हैं और उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो ये वैरानुबंधी संतान जो पूर्व जन्म में हमारा जिनके साथ में वैर चल रहा था और वो बदले की भावना लेकर इस दुनिया से चला गया, तो आज वैरानुबंधी संतान के रूप में आपके घर में जन्मा है और
आपको जली कटी भाषा के माध्यम से बार बार हृदय को वेदता है, बार बार कटु बोलकर, कर्कश बोलकर आपका दिल दुखाता है, परंतु यहाँ पर समभाव की स्थिति जो रखता है वो स्थिति निकल जाती है। तो ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये वही संतान है जिनका आपने बुरी नियत के कारण मन मुटाव रखा, उसका दिल दुखाया, उसकी जमीन आदि हड़पी, तो आज वो वैरानुबंदी संतान बनकर अपना बदला ले रहा है। तीसरे नंबर पर उदासीन संतान। ये वो संतान होती है जिनका माता पिता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। माता पिता उनको योग्य बनाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, व्यापार करवाते हैं, शादी भी करवा देते हैं, उसके बाद में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग और पति पत्नी अलग। इनको माँ बाप के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने हाल में, वो अपने हाल में। वो उदासीन पुत्र की संज्ञा तीसरे नंबर के संतान को दी गई है। चौथे नंबर पर होते हैं सेवक संतान। सेवक संतान कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनको आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में बहुत सुख पहुंचाया है, किसी दुखी की पीड़ा को दूर किया है, किसी के साथ में हमदर्दी के साथ आप चले हैं, सहानुभूति दिखाई है, किसी का घर बसाया है, किसी का प्रेम बनाया है, किसी का प्रेम तुड़ाया नहीं, और कोई ज़रूरतमंद को रास्ता बताया है और ज़रूरतमंद को आपने सहयोग प्रदान किया है। तो इस सेवा के नाते आज वो आपकी सेवा का ऋण उतारने के लिए आपके घर में सेवक पुत्र के रूप में जन्मा है। सेवक पुत्र जब तक माँ बाप अंतिम सांस लेते हैं तब तक उनके साथ में रहते हैं, उनको चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हर सुख दुख में भागीदार होते हैं। ये माँ बाप की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, कभी भी कटु कर्कश भाषा का इस्तेमाल नहीं करते और हर शब्द तोल माप कर माँ बाप से बात करते हैं। और हर हाल में इनके मन में एक ही भावना होती है कि मैं माँ बाप को कैसे प्रसन्न रखूं, कैसे उनका उपकार दूर कर सकता हूं, उनके ऋण से कैसे उऋण हूं। ऐसी भावना सदैव सेवक पुत्र के मन में रहती है। तो ये चौथी संतान सेवक संतान, मतलब आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जिनका सहयोग किया, जिनकी सेवा की, आज वो अपनी सेवा का ऋण चुकाने के लिए आपकी सेवा कर रहे हैं और आपके वफादार बनकर रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, आपको चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये चार प्रकार की संतानें जो हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। तो जो कर्मवाद को जानता है वो दूसरे को दोष नहीं देता, दूसरे को दुख का कारण मानना मतलब फिर कर्म बंधन करना। तो जैन धर्म में कर्म बंधन के ऊपर विशेष बल दिया गया है कि कर्म बंधन ना हो। कर्म बंधन तब होता है जब हम अपने दुख का कारण दूसरे को मान लेते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दुख का कारण पारिवारिक कलह बनता है और पारिवारिक कलह दुख का कारण तब बनता है जब हम दूसरे को दोषी मान लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं। अज्ञान के कारण हमने किसी को दुख दिया है, मानसिक संताप दिया है, मन से किसी के प्रति बुरा चाहा है। तो आज स्थितियां हमारे सामने हैं, इसीलिए किसी को दुख का कारण ना माने। जो स्थिति है समभाव से सहन करें, समभाव रखें तो वो स्थिति निकल जाएगी। कवि ने कहा भी है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे सारा जमाना बधाई देता है। कोई आपको गाली निकाले तो उदास मत होना, कह देना मुझे ऊंचा सुनाई देता है। हर परिस्थिति में समभाव रखें, संतुलन बनाए रखें और हर बात को इग्नोर लेट गो करना सीखें, मन पर ना लगाएं। परिस्थितियां बदल जाएंगी और एक दिन आपके जीवन में भी खुशहाली प्रसन्नता आ सकेगी। ओम हर हर।